रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आपना हुर्मत से बहरी जहाजों को गुजरने में मुआवनत करने के अमरीकी मनसूबे प्रोजेक्ट फ्रीडम को आर्जी तौर पर रोकने के अमरीकी सदर ट्रंप के जुर्रतमंदाना इक़दाम पर उनका शुक्रगुजार हूं। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लिखा है कि सदर ट्रंप ने जुर्रतमंदाना क़यादत का मुजाहिरा करते हुए प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का बरवक्त ऐलान किया, जिस पर उनका शुक्रगुजार हूं। उन्होंने लिखा है कि सदर ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान और दीगर ब्रादर मुमालिक बिलखुसूस मुमलिकत सऊदी अरब और वली अहद वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दरख्वास्त पर मस्बत रद्द अमल इस नाजुक दौर में खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुफाहमत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म का कहना है पाकिस्तान इन तमाम कोशिशों की भरपूर हिमायत के अज़्म पर कायम है जो तहम्मुल, मुकालमे और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात के पुरअमन हल को फ़रोग़ देती हैं। हमें उम्मीद है कि मौजूदा पेशरफ्त एक देरपा मुआहदे की राह हमवार करेगी जो खित्ते और इससे आगे पायदार अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाएगी। इसके साथ साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी ऐलान किया है कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर ईरान और अमरीका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम को मुख्तसर मुद्दत के लिए रोकने पर इतफाक कर लिया। ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान और दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर ईरान के खिलाफ मुहिम में हासिल होने वाली गैर मामूली अस्करी कामयाबी और ईरान के नुमाइंदों के साथ हतमी मुआहदे की जानिब पेशरफ्त के पेश नज़र एक अहम फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि बाहमी इत्तफाक से ये तय पाया है कि अगरचे नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार रहेगी, ताहम प्रोजेक्ट फ्रीडम यानी अपना हुर्मत से जहाज़ों की आमदोरफ्त के मनसूबों को आर्जी तौर पर रोक दिया जाएगा। इस वक्फे का मकसद ये जांचना है कि आया मुजव्वज़ा मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी या नहीं। अल जज़ीरा टीवी ने वाशिंगटन से अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिका ईरान जंग के लिए वाशिंगटन, इस्लामाबाद और तेहरान के दरमियान इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक तजावीज़ का तबादला हो रहा है, रेड लाइन्स पर बात हो रही है। अमरीकी बाज़िद हैं कि वो किसी और नुक्ते से पहले ईरान के एटमी प्रोग्राम पर बात करना चाहते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ईरानी चाहते हैं कि पहले ईरानी समंदरों की नाकाबंदी खत्म हो। रिपोर्ट के मुताबिक जहां उन मुज़ाकरात के आगे बढ़ने का इम्कान बहुत रोशन है, वहीं ये खतरा भी मौजूद है कि किसी एक वाक़े को लेकर तनाज़ा फिर बढ़ सकता है। तो दूसरी जानिब वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मार्का हक़ अज़ीम फ़तह ने भारत को पाकिस्तान की दफ़ाई सलाहियत, कौमी इत्तेहाद का वाज़ेह और दो टोक पैगाम दिया। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि मार्का हक़ सिर्फ एक यादगार वाक़या नहीं बल्कि एक ऐसी वाज़ेह लकीर है जो हमेशा के लिए खींच दी गई है। इनके मुताबिक इससे ये बात का अंदाज़ा होता है कि आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब पहले से कहीं ज़्यादा शदीद और फैसला कुन होगा। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाकिस्तान की बड़ी बहरी और फ़ज़ाई अफवाज की जवाबी सलाहियत दुश्मन के तसव्वुर से कहीं ज़्यादा तेज़ और मजबूत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि पूरी कौम बुनियादुल मरसूस की तरह अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ सीसा पलाई दीवार बनकर खड़ी है। वज़ीर दफ़ा ने इस बात पर भी जोर दिया कि पाकिस्तानी नौजवानों का शऊर और एतमाद मुल्क की असल ताकत है और वो बखूबी जानते हैं कि वतन का दफ़ा कैसे करना है। तो स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि भारत ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तानी कौम ने मार्का हक में मिसाली इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहिरा किया है। तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। मार्का हक पाकिस्तान की तारीख का सुनहरा बाब है। भारत आज तक पहलगाम वाक़े के हवाले से कोई सबूत मुहैया न कर सका। पाकिस्तान ने कहा, पहलगाम वाक़े की तहकीकात अक़वाम मुत्तहिदा से करवा लें। पाकिस्तान ने हमेशा सब्र का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान ने हमेशा चाहा दो एटमी मुमालिक के दरमियान जंग ना हो। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हजारों जानें कुर्बान की। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे दावत दी और मैं आपके दरमियान अपनी बात करने का मुझे मौका मिला।
दिन मनाने की बात नहीं है। मैं पूरी दयानतदारी से आपको ये बता सकता हूं कि ये दिन इस एतबार से कि इस दिन पाकिस्तान ने जंगी मार्का जीता सिर्फ यहां तक महदूद नहीं। अगर इसकी हदूद ये होती कि पाकिस्तान ने जंग जीती है तो मैं तो जंगों के खिलाफ हूं। मुझे बारूद से डर लगता है, मुझे मौत से डर लगता है। मैं बहुत बहादुर नहीं हूं, मैं एक आम शहरी हूं। मैं अपने बच्चों के लिए अमन चाहता हूं, तजारत चाहता हूं, तालीम चाहता हूं, सेहत चाहता हूं। मैं अपने बच्चों का सुनहरा मुस्तकबिल। तो वो पाकी पार्लियामानी सेक्रेटरी बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान हमारे लिए सबसे मुकद्दम है। अफवाज पाकिस्तान और कौम ने दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त दी। ऑपरेशन संदूर को शिकस्त में तब्दील करने वाली मुसल्लह अफवाज को सलाम पेश करते हैं। इसमें मेरे भाई खोकर साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं और मेरी लीडर बहन मरियम नवाज साहिबा की बड़ी काविश है और उनकी अहकामात के मुताबिक इसको हम लेके जा रहे हैं और चल रहे हैं और 2 तारीख को इंशाल्लाह इसके ट्रायल्स शुरू करेंगे। इसमें अंडर 23 के 10 प्लेयर्स होंगे, फिर अंडर 19 के 2 प्लेयर्स होंगे और इसी तरह नो एज लिमिट के 4 प्लेयर्स होंगे। और स्पेशली एज रिस्ट्रिक्ट इसलिए किया कि यंग टैलेंट आए, न्यू टैलेंट आए और इसको इंशाल्लाह हम अडॉप्ट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे और जो स्पोर्ट्स बोर्ड है मेक श्योर करेगा कि ये बच्चे जो हैं डिवीजन लेवल की ये टीम इंटैक्ट रहे। इससे आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की टीम की एक नर्सरी है जो पूरे पंजाब में बनी गई और बन रही है। यहाँ से हम उनको फीड करेंगे और अच्छे प्लेयर्स देंगे इंशाल्लाह। ये सारे जो लोग भाई साथ खड़े हैं, जिस तरह कबड्डी के मैचेस में इन्होंने बेहतरीन प्लेयर्स दिए पाकिस्तान लेवल के और एशिया लेवल के। नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात और सकाफत पंजाब अस्मा बुखारी का मार्का हक के हवाले से 8, 9 और 10 मई को तकरीबात का ऐलान। कहा कि 8 और 9 मई को लिबर्टी गोल चक्कर पर एक कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं जहां अपने तराने चलाए जाएंगे। 10 मई को वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ एक शानदार तकरीब में शिरकत करेंगी। इस वक्त वज़रा और ऐवान के वही ख्यालात हैं जो हर पाकिस्तानी के हैं। ये एक साल कामयाबी का साल है जो 10 मई को चंद घंटों में हासिल की गई। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने मज़ीद कहा है अपने से 6 गुना बड़ी फौज को घुटनों पर आने पर मजबूर किया। ये पूरी दुनिया के लिए एक स्टडी केस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सबके वही ख्यालात हैं जो हर एक पाकिस्तानी के हैं और होने चाहिए। ये एक साल जो कामयाबी का साल है, जिस मार्का हक को 10 मई को पाकिस्तान ने सरअंजाम दिया चंद घंटों के अंदर, जो अपने से 6 गुना बड़ी फ़ौज को जो है वो घुटनों पे आने पे मजबूर किया। ये एक केस स्टडी है दुनिया के लिए कि जो जंगें हैं वो सिर्फ सालो सामान के साथ नहीं जीती जाती, वो जज्बे और जुनून के साथ जीती जाती हैं। और पाकिस्तान को जो उसकी कामयाबी को, पाकिस्तान की हिफाजत का जो जज्बा। उधर शोधाए फोरम के अरकान ने कहा है कि फौज पाकिस्तान ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। मार्का हक में पाक फौज ने शुजात की नई दास्तानें रकम की। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। दुश्मन ने रात के अंधेरे में शहरी अहदाफ पर हमला किया। तलबा और अक़लियती बिरादरी के नुमाइंदगान का गुजरांवाला गैरिजन का दौरा। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर पाक फौज को जबरदस्त खराज तस्लीम पेश किया गया। तलबा और अक़लियती नुमाइंदगान ने यादगार शोहदा पर हाज़िरी दी है, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। इज़हार ख्याल करते तलबा का कहना था कि हम अपनी अफवाज के साथ हैं। सर पर की कसम हर दम पे हम कर देंगे खत्म बढ़ते ये कदम। हाँ
अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद की जानिब लिए चलेंगे, जहां पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही हैं। बिल्कुल बिला वजह पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया गया, जिसके नतीजे में मार्का हक हुआ, बुनियानुल मरसूस हुआ। हम सब ने, पूरी कौम ने, दुनिया ने देखा कि वो जो कुरान हकीम में है कि एक शख्स जो है वो 10 लोगों पे हावी होगा, यानी 1 to 10, आपने देखा कि उसका अमली मुजाहरा आपने पाकिस्तान में देखा। जो हमारी जो क़यादत है वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, और फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की बलबला अंगेज, उनकी बहादुर अफवाज की सरबराही में, और फिर एयर चीफ बाबर सिद्धू साहब, और फिर नेवल चीफ, इन्होंने दुनिया को यह साबित कर दिया कि अल्लाह ताला के फतह नुसरत अगर आपके साथ हो तो ये नहीं कि कितना बड़ा आपका बंदे मुकाबिल जो है वो दुश्मन है या जिससे आपका मुकाबला है, अल्लाह ताला आपको फतह नुसरत देते हैं, और आपको अल्लाह के फजल करम से फतह नुसरत मिली। पाकिस्तान अपना फर्ज जो है वो बैनुल अक़वामी सतह पर अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह कोशिश कर रहा है। जैसे हजरत ने फरमाया कि फॉरेन ऑफिस के हवाले से मैं समझता हूं कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि कोई भी मसला इस्लामोफोबिया है, इस्लाम के खिलाफ जो बात होती है दुनिया में, हम उसके हवाले से भरपूर अपना पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता है। 2 साल पहले OIC का जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का इजलास हुआ बेंजोल में, गैम्बिया, उसमें हमने सबको कन्विंस किया कि सेक्रेटरी जनरल के पास एक परमानेंट सीनियर एम्बेसडर होना चाहिए, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव हो, जो इस्लामोफोबिया के हवाले से सारी दुनिया में अपनी जिम्मेदारी इस्लामी मुआलक के हवाले से पूरी करे। उसके बाद हमने UN, यूनाइटेड नेशन में, अक़वाम मुत्तहिदा में हमने एक परमानेंट दिन मनाने का वहां एग्री करवाया। मार्च में वो दिन मनाया जाता है, और फिर UN के सेक्रेटरी जनरल का भी एक परमानेंट एक रिप्रेजेंटेटिव इस्लामोफोबिया के हवाले से यानी उसको अपॉइंट किया गया। ये इसलिए है कि अक़वाम मुत्तहिदा जो हमारी तंजीम है, जो 57 ममालिक की एक सबसे दुनिया में दूसरी बड़ी ये तंजीम है अक़वाम मुत्तहिदा के बाद, उसको हम कोशिश करते हैं कि जितना फ़ाल कर सके अपने अपने यानी किरदार से, अपनी कंट्रीब्यूशन से, अपनी एक्टिविटी से, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम हर वक्त वो काम करते हैं। उसका फ़वाइद क्या है कि आपने देखा कि फ़लस्तीन की बात हुई, ये फ़लस्तीन हो, जम्मू कश्मीर हो, ये वो चीज़ें हैं जिनका हल जो है वो हमारी सबसे अव्वल प्रायोरिटी थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। फ़लस्तीन के हवाले से हमने पिछले साल जब वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा में गए तो 5 इस्लामी ममालिक, 5 मैं वुड से कि अरब ममालिक और 3 इस्लामी ममालिक, सऊदी अरेबिया, उर्दन, फिर अमारात, कतर और जो है हमारा जॉर्डन, ये, और फिर तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान, इन ममालिक ने मिलके फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई, प्रेसिडेंट ट्रंप से बात की, उनको एंगेज किया। और मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल वहां खून रेजी बंद हो चुकी है, लेकिन उसके बाद उसमें बेपनाह कमी आई, और वो कोशिश जारी और सारी है। 8 ममालिक इसके हवाले से OIC की स्पेशल मीटिंग्स भी हुई। इसी तरह हमें जो कश्मीर का मामला है, जब तक कश्मीर उनके अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक और उन कश्मीरियों की अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक रेफरेंडम के जरिए आज़ाद नहीं होगा, उस वक्त तक मैं समझता हूं कि साउथ एशिया में टेंशन रहेगी।
हमें चैलेंज करके हमारे दुश्मन ने देख लिया। अल्लाह ताला ने फजल करम किया आपकी दुआओं से और बहादुर क़यादत से। सैयद आसम मुनीर और जैसे मैंने कहा एयर चीफ और नेवल चीफ, उन्होंने ये साबित किया कि पाकिस्तान को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। हाल ही में आपने देखा कि ईरान के ऊपर जब हमला हुआ इसराइल का, तो पाकिस्तान ने 28 फरवरी से लेकर आज तक अपना भरपूर किरदार अदा किया और हमने 47 साल के बाद यूएस को और ईरान को एक ही मेज पे ला के बैठा दिया। 47 साल के बाद आज तक जितने उनके मुज़ाकरात हुए हैं, पिछले साल भी हुए ओमान के जरिए, इस साल भी हो रहे थे, वो तमाम इनडायरेक्ट बिला वास्ता होते थे। वो अलहदा बैठे होते थे, दूसरी तरफ एक पार्टी अलहदा बैठी होती थी, और जो ओमान के जो पिछले 2 साल में हो रहा था, उनके वजीर खारजा फिर वहां से लेके उनके प्रपोजल उधर जाते थे, उनका जवाब लेके उधर जाते थे। इस दफा हमने कहा आप इकट्ठे बैठे और बात करें। उनकी शर्त यह थी कि पाकिस्तान फिर भी साथ बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भी साथ बैठा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने वो जिम्मेदारी मुझे, सैयद आसम मुनीर साहब को और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उनको आसिम मलिक साहब को दी, और हमने 21 घंटे उनके साथ बगैर किसी ब्रेक के उनके साथ उनको एंगेज किया। जो आप देख रहे थे कि दर्जनों एक दूसरे के ऊपर डेली अटैक्स हो रहे थे। ईरान के ऊपर इसराइल के अटैक्स होते थे, और ईरान जाहिर है कि जवाबन वो फिर मिडल ईस्ट में, वो भी मुस्लिम ममालिक है, वहां अटैक कर रहा था। वो कहते तो थे कि हम जो अमेरिकन बेसिस हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, लेकिन हमने ये बड़ा क्लियर कर दिया अपने भाई ईरान को, अपने पूरी दिल के साथ मुसलमान उम्मत का एक हिस्सा होने के नाते हमने पूरी कोशिश की कि ये कम से कम आपस में जो कुछ हो रहा है ये बंद हो। और साथ हमने ये भी बावर करवाया कि सऊदी अरेबिया के लिए हमारी जो पाकिस्तानी है वो उसकी जान भी हाजिर है हरमैन शरीफैन की हुर्मत की पासदारी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह किंग सलमान को अल्लाह ताला ने और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब को ये एक सादत बख्शी कि वो अपने आप को कस्टोडियन ऑफ द 2 होली मॉस्क कहते हैं, कि वो कस्टोडियन है। और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ये सादत बख्शी कि हम मुहाफिजीन हैं, हम खादिम हैं उन हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए। और ये मैं नहीं, ये 24 करोड़ अवाम की आवाज है। जैसे भी बात हुई कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन जब ये बात आती है हरमैन शरीफैन की, जब ये बात आती है मक्का मुकरमा की, जब बात आती है मदीना मुनव्वरा की, तो हर पाकिस्तानी उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए हर लम्हा तैयार होता है। ये हमारी एक तारीख है। माजी में आपने देखा, जब आज से करीबन 40 साल पहले आपको याद होगा जब हरम शरीफ पे कुछ मुर्तदों ने कब्जा किया, मैं उस वक्त हरम शरीफ में मौजूद था, मैं पहुंचा ही था बल्कि, और मुझे वो सारा वाकया मैंने देखा हुआ है। और पाकिस्तानियों ने फिर जो अपनी उस पर अपना हिस्सा डाला, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा वहां रूटीन के मुताबिक तवाफ शुरू हुए और उम्रा और फिर हर सादत। तो ये मैं समझता हूं कि जो पिछले साल हमारा एक तारीखी रिटर्न मुआहदा हुआ है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, वो वैसे तो वो दिल से हमेशा से पाकिस्तान उस पर अमल करता रहा है, लेकिन दोनों मुमालिक ने यह सोचा कि इसको हम लिख के भी एक तारीखी एक मुआहदा होगा, क्योंकि मुआहदे भी
जिंदगी में होते हैं, उसका जिक्र भी होता है, तारीफ भी बनती है। सुलह हदैबिया भी एक मुआहिदा था जिसका कुरान हकीम में जिक्र है। तो ये जो सआदत थी अल्लाह ताला ने इस हुकूमत को बख्शी कि हमने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हमने सऊदी अरेबिया से पिछले साल सितंबर में किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस वक्त जो फ्री कैंप थे उनको ये जरूर बताया कि प्लीज सऊदी अरेबिया हमारे लिए नो गो एरिया है कि कोई भी उसकी तरफ मैली आंख भी उठा के देखे। हम पाबंद हैं इस मुआहदे के तहत। और शायद आपको मालूम होगा इस वक्त भी पाकिस्तान की बहादुर अफवाज, हमारा स्क्वाड्रन एयरफोर्स का वहां मौजूद है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि आप वापस आ रहा हूं कि जो उलमा कराम का जो एक पूरी उम्मत को इकट्ठा करने का काम है, वो ये कायदीन जो यहां बैठे हैं, आप बैठे हैं, वो एक बहुत वक्त की जरूरत है। 57 ममालिक है, 57। अल्लाह ताला ने इनको हर चीज दी हुई है। 2 अरब आबादी है। पाकिस्तान के जरिए अल्लाह ताला ने इनको एटमी कुव्वत बनाया हुआ है, इस्लामी उम्मत को। पाकिस्तान के जरिए अल्लाह ताला ने इस 57 ममालिक को मिसाइली कुव्वत बनाया हुआ है। सिर्फ जो चाहिए वो हमारा इत्तेफाक, इत्तेहाद और मिलकर तमाम दुनिया में एक उम्मत के हवाले से और उम्मत होके उनसे डीलिंग करनी है। हम ये नहीं करते कि हमने कोई चढ़ाई करके कोई, उनके भी अपने हकूक हैं और कुरान हकीम हमें अपने सबके हकूक बताता है। अपने मुल्क के अंदर भी जो माइनॉरिटी होती है उसके भी हकूक है, जो अक़लियत होती है। तो इस्लाम तो एक क़यामत तक के लिए हमें एक ज़ाब्ता हयात मिल चुका है कुरान हकीम की शक्ल में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है, जो उनकी ज़िंदगी है, अहादीस हैं, वो हमारे लिए एक मशअल राह है हमेशा के लिए। तो इसलिए ये जब उम्मत इकट्ठी होकर काम करेगी तो इंशाअल्लाह इसको कोई दुनिया की ताकत इसको शिकस्त या इसको यानी नीचा नहीं दिखा सकती। पाकिस्तान जो है, मैं जैसे अर्ज किया कि अल्लाह ताला का खास रहमत है, करम है, और हम सब की खुशकिस्मती है कि हमें अल्लाह ताला ने एक एटमी कुव्वत बनाया, एक मिसाइली कुव्वत बनाया। मैं अपने 40 साल सियासी लाइफ में मैं इन दोनों प्रोग्राम्स के साथ बड़ा क्लोजली अटैच रहा हूं। ये भुट्टो साहब ने शुरू किया, फिर अपना हर गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया, और फिर अल्लाह ताला ने मियां नवाज शरीफ साहब को ये सादत बख्शी कि 28 मई 1998 को वो इस जो अल्लाह ताला ने जो एक नेमत दी है उसको टेस्ट कर सके। मैं उनके साथ था 28 मई 1998 को। सरताज अजीज साहब मरूम साहब थे। हम नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो अब है उस वक्त नेशनल डिफेंस कॉलेज होता था, और इसी तरह की एसोसिएशन मेरी मिसाइल के प्रोग्राम के साथ रही है 1999 ऑनवर्ड्स। तो ये है, ये अल्लाह ताला ने हम पे बहुत बड़ा एहसान, बहुत बड़ा करम किया है। और जो हमारी मोहब्बत, जो हमारा एक रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है सऊदी अरेबिया के साथ खसूसन और तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ, वो इस हुकूमत की तरजीह है कि हमने उम्मत के साथ चलना है, उम्मत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, उम्मत की जो मामलात है एक दूसरे के साथ अफ़ाम तफ़हीम से करने हैं। इसी स्पिरिट के तहत आपने देखा कि अभी जो यूएस, ईरान और फिर मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा था, जो हमारी कोशिशें मियां शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म की क़ियादत में, और फिर बेपनाह मेहनत जनाब सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल पाकिस्तान के जो हैं, और फॉरेन ऑफिस, हमारी पूरी कोशिश थी कि उनको डायरेक्ट टॉक्स पे राजी करना, सीज फायर करवाना। जो हुई, पहले एक हुई, फिर उसको एक्सटेंड हुआ, फिर दूसरी एक्सटेंशन, फिर तीसरी एक्सटेंशन। कम से कम जो कई 100 लोग रोज शहीद हो रहे थे और हजारों में तादाद जा रही थी, वो बंद हो गई। अब आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला, हमारी कोशिश है कि ये सीज फायर परमानेंट
एक जंग बंदी में ख़त्म हो और जो मुसलमान ममालिक हैं अगर उनमें को आपस में दिल में कोई गैप आ गया है, कोई फासला हुआ, वो दोबारा जुड़े, एक दूसरे के साथ वही मोहब्बत हो। और मैं इसका बिलीवर हूं कि अगर हम मिल के उम्मत के तौर पे अपनी कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। और पाकिस्तान इस हवाले से ये हुकूमत बड़ी क्लियर है, ये लीडरशिप मियां शहबाज शरीफ हो या उनकी हुकूमत हो, सैयद आसिम मुनीर हो और या हमारे नेवल चीफ हो और हमारे एयर चीफ हो, ये सब लोग एक ही पेज पे हैं। तो इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि आप दुआ में पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की हिफाजत, पाकिस्तान की डेवलपमेंट, इसके लोगों की अपनी यानी बेहतरी के लिए, इसके उनकी तरक्की के लिए दुआ फरमाएं। और अल्लाह ताला हमारी मोहब्बत जो है हरमैन शरीफैन, सऊदी अरेबिया और अपने मुस्लिम ममालिक के साथ अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे। मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको बताएं कि पाकिस्तान उलमा काउंसिल के ज़रिए एहतमाम छठी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस जारी थी, जिसमें नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इज़हार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म की पाकिस्तान उलमा काउंसिल की खिदमात में बहुत अहम किरदार है। दुनिया को आज पेचीदा चैलेंजेस दरपेश हैं। उलमा कराम उम्मत के इत्तेहाद के लिए अहम किरदार है। मार्का हक में अल्लाह ने हमें सुरखरू किया है। हम अमेरिका और ईरान को 47 साल बाद मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए हैं। भारत की इबरतनाक शिकस्त को 1 साल मुकम्मल होने पर मार्का हक की मुनासबत से एक खूसी तकरीब का प्रोमो जारी कर दिया गया। तो याद रखें कि इनवान से जारी किए गए वलवला अंगेज प्रोमो में मार्का हक की कामयाबियों को उजागर करते हुए कौमी जज्बे को गरमाया गया है। आपको बताते चलें कि प्रोमो 10 मई को पाकिस्तान मूवमेंट में मुनक्किद होने वाली कौमी बयानुल मरसूद तकरीब के तनाजुर में जारी किया गया। प्रोमो में कहा गया कि मार्का हक में हमारी बहादुर मुसल्लह फौज ने साबित किया है कि पाकिस्तान की सरहदें एक फुलादी दीवार में हैं जिसे गिराना नामुमकिन है। नाज़रीन, मार्का हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में जश्न फतह की पुरवकार तकरीबात का सिलसिला जारी है, जहां वतन से मोहब्बत और कौमी यकजहती का भरपूर इजहार किया जा रहा है। इसी सिलसिले में इस्लामिया कॉलेज पेशावर में पाक फौज और कॉलेज के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच का इनेकाद किया गया, जिसे साथ तलबा ने भरपूर जोश और खरोश से देखा। ग्राउंड पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा है और खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी पर खूब दाद दी गई है। अब आपको बताते हैं कि ऑपरेशन बनियादुल मरसूस को 1 साल मुकम्मल होने पर दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों ने अपने वतन से वालेहाना मोहब्बत और यकजहती का इजहार किया है। मुल्क से वालेहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कहना है कि दुश्मन की कोई भी चाल, फ्रेब या धोखाधड़ी पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम सरहदों से दूर सही मगर हमारे दिल हमेशा वतन के साथ धड़कते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने कहा कि हम दुनिया के किसी भी कोने में हों, हमारी पहचान सिर्फ पाकिस्तान है। उन्होंने इसका अज़म भी किया कि हर तूफान में हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। दियारे गैर में मुकीम पाकिस्तानियों की मादरे वतन से मोहब्बत इस बात का गहरा सबूत है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने 27वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत के दायरा इख्तियार पर अहम फैसले जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और विफाकी आईनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं है, जबकि हम पल्ला अदालतें हैं। विफाकी आईनी अदालत के फैसले कानूनी असूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर लाजिम होंगे। तो नाज़रीन, आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सेनेट का इजलास 7 मई और कौमी असम्बली का इजलास 11 मई को तलब करने की मंजूरी दे दी है। पार्लिमानी कार्रवाई में अहम कानून साजी और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बहस मुतवक्के है। वाज़ेह रहे कि 1 जून 2026 को कौमी असम्बली का बजट इजलास तलब कर लिया गया, जिसमें नए माली साल के बजट की मंजूरी के लिए 4 हफ्ते मुख्तस किए गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने समली डैम का तफसीली दौरा किया है, जहां उन्हें डैम की तोसी के बारे में ब्रीफिंग दी गई है। दौरान ब्रीफिंग बताया गया है कि समली डैम से इस्लामाबाद को 40% पानी फ्राहम किया जाता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डैम के इतराफ इलाके का जायजा लिया है। इलाके में तफरीही सरगर्मियों के फरोग और डेवलपमेंट का प्लान तलब कर लिया गया है। आपको अपडेट देते चले और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने समली डैम का तफसीली दौरा किया है, जहां उन्हें डैम के तोसी के बारे में ब्रीफिंग दी गई है। दौरान ब्रीफिंग बताया गया है कि समली डैम से इस्लामाबाद को 40% पानी फ्राहम किया जाता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डैम के इतराफ इलाके का जायजा भी लिया है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि माशी इस्तेकाम और पायदार तरक्की के लिए कैपिटल मार्केट का मजबूत होना नागुज़ीर है, जबकि निजी शोबे की शमूलियत मुल्क की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करेगी। इस्लामाबाद में कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट फंड की तकरीब से खिताब करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि हुकूमत का बुनियादी फोकस करंट अकाउंट के इस्तेकाम पर है और मालियाती नज़्म व ज़ब्त को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि किंग सलमान अस्पताल तरलाई 13 एकड़ रकबे पर मुहित है। मनसूबा 2017 में शुरू किया गया था। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है, हमारी बुनियादी तवज्जो बीमारियों के तदारुक पर मरकूज है। 9 साल से मनसूबे पर कोई नुमाया पेशरफ नहीं हुई है। हमने मनसूबे के डिज़ाइन में मौजूद मसाइल हल कर दिए हैं। ईज आउट कर देगा। मैं आपको सिर्फ बताता चलूं कि 1 साल के इस बड़े महदूद अरसे में अब तक हम 380 नए बेड्स तमाम इस हेल्थ केयर के निजाम में इस्लामाबाद में ऐड कर चुके हैं। 380 बेड। पंजाब एक बार फिर बाजी ले गया। जनरल इंश्योरेंस कंपनी मुतारफ करवाने वाला मुल्क का पहला सूबा बन गया। पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने SECP से मुल्क की तारीखी तेज तरीन रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया है। पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी खसूसी इंश्योरेंस प्लान के जरिए पंजाब के हर तबका फ़िक्र और हर माशी सतह के शहरी को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करेगी। पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का दायरा कार वसी, कफ़ील फैमिली मेम्बर्स, ख़वातीन, ख्वाजा सरा, किसानों, तलबा और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए खसूसी इंश्योरेंस प्लान मुतारफ़ करवाया गया। पंजाब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए 17 पेशावर माहिरीन की भर्ती मुकम्मल कर ली गई है। तो नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने खसूसी अफराद के लिए बड़ी सहूलत का ऐलान कर दिया। पंजाब में खसूसी अफराद के लिए मावन अलात के असूल का तरीक़ाकार मज़ीद सहल बना दिया गया है। अब वो एक मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से दरख्वास्त दे सकते हैं। खसूसी अफराद के लिए खुशखबरी ये है कि अब व्हील चेयर, समात के आलात और दीगर मावन सहूलियात के हसूल के लिए दरख्वास्त देना पहले से कहीं ज़्यादा आसान बना दिया गया है। इस मकसद के लिए मुतारिफ कराई गई ऐप मरियम को बताएं के जरिए सार्फिन चंद सादा मराहिल में अपनी दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद खुसूसी अफराद को दरपेश मुश्किलात को कम करना और उन्हें जरूरी सहूलियात मुहैया करना है। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।